परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते। तू हमारी कमजोरियों को देखा, तू हमारी अपराध को देखा, तू हमारी उस अंधकार की राज्य में पड़े हुए दुर्दशा में देखा और तू स्वर्ग से उतर आया। धन्यवाद करते पिता कि तू हमारी अपराध को और हमारी दुर्दशा को हमसे दूर किया, हमें नया जीवन दिया, अपनी पवित्र राज्य में हमें लाया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू उद्धार देने वाला परमेश्वर है, तू ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, तू अपने भेड़ों को सही समय पर सही चीज़ों को जुगाड़ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु तू कभी झूठ नहीं बोलता, तू कभी किसी को धोखा नहीं देता, तू कभी किसी को छोड़ता नहीं है, प्रत्येक लोगों से समान रूप से तू प्यार करता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हमें मजबूत बनाओ कि हम तेरी उपस्थिति को समझ सके, तेरे साथ चल सके, तेरे वचनों की आज्ञा को मान सके। प्रभु आप सहायता करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो इस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, तो आज आप सभी लोगों को मालूम है हम लोग क्लास कर रहे हैं नया नियम की सर्वेक्षण, नहीं सॉरी पुराना नियम की सर्वेक्षण। और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन क्लास होती है। तो 11 बजे से लेकर 12, साढ़े 12 बजे 1 बजे तक भी हो जाता, कभी कभी समय मिल जाता। तो एनीवे, अगर आप वेलकम आना चाहते हैं वेलकम आ सकते हैं। और अद्भुत क्लास हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ आ रहा। और दूसरी बात है, हम लोग का बदले होली कब है, ईस्टर कब है जानते हैं? अप्रैल में ईस्टर, होली 8 मार्च। तो हम लोग पिकनिक जाएंगे 8 मार्च। 1 महीना है। हाँ, 1 महीना, 8 मार्च, 8 के 8, ठीक है। और हम लोग जाएंगे, एक जगह ढूंढ रहे हैं हम, एक ऐसा जगह जाएंगे जो गुप्त है, किसी को नहीं बताएंगे, जहाँ कोई नहीं होगा। मजा आएगा। ओके, ठीक है। और बस इतना ही है। आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, अभिषेक करो पिता इस सभा को। आगे की समय हम आपके हाथ में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज हम लोग बात करेंगे विश्वास का उत्तर हाँ, इसके ऊपर बात करें। विश्वास का उत्तर हाँ। हम लोग अभी कुछ दिनों से विश्वास के बारे में मैं ज़्यादा थोड़ा सोच रहा हूँ और विश्वास के ऊपर ज़्यादातर बातें कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा आज विश्वास का ऊपर। विश्वास हमेशा बोलता हाँ, विश्वास कभी ना नहीं बोलता। ठीक है, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास में बहुत से लोग हैं पिता, जो प्रभु यीशु जब आप देहधारी बनकर इस धरती पर आए तो आपसे मुलाकात किए, आपसे बातें की, और आप जब उनसे प्रश्न पूछे तो उनका एक ही शब्द था हाँ। प्रभु यीशु आज हमारे जीवन को इस अर्थ को समझने में मदद करो कि हम ना शब्द को हमारी मेमोरी या हमारी जिंदगी से निकाल कर हाँ शब्द को फीक बैठा सके। पिता आप सहायता करो प्रभु। एक विश्वासी होने के नाते हम विश्वास में बढ़ सके और विश्वास से हमें तुझे खुश कर सके। प्रभु आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्या था शीर्षक? विश्वास का उत्तर हाँ। विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण है। जब यीशु मसीह देहधारी बनकर इस धरती पर आया तो उन्होंने परमेश्वर की बातों पर यकीन किया। एक वचन मत्ती का 11 अध्याय और वचन 26 11-26। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि मसीह एक अच्छा उदाहरण है। उसने कहा हाँ, पिता उसकी मर्जी को कहा ना, उसकी मर्जी को हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा कि तू बच्चों पर भेदों को प्रकट करे। अद्भुत है ना, अद्भुत बात कहता है। तुझे अच्छा लगा हाँ पिता, तुझे अच्छा लगा। और हम लोग देखेंगे बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह से भेंट किए और यीशु मसीह से बातचीत की और यीशु मसीह को सवाल पूछे उनसे। यीशु मसीह उनके जीवन को जानता, उनके मन को जानता, उनके मन के विचार को जानता था यीशु मसीह, और फिर भी उनसे सवाल पूछता था और सवाल पूछकर उन्हें जवाब देता था। विश्वास का उत्तर हाँ, हमेशा हाँ, ना नहीं। आज अगर आप एक विश्वासी हो और आप अगर परमेश्वर से वार्तालाप होता है, परमेश्वर आपकी योजना दे रहा। कई बार होता है हम भौतिक चीजों में परमेश्वर की आत्मिक चीजों को मिलाते हैं, और हम जब आत्मिक बुलाहट हमें मिलता है तो हम भौतिक चीजों में सोचते हैं। इसी कारण से विश्वास की हाँ को हाँ नहीं कह पाते हैं। विश्वास का उत्तर हाँ है। जैसे मां की छाती पर बच्चा, करेक्ट, जैसे मां की छाती पर बच्चा, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा पर मैं लेट जाता। विश्वास कह रहा, समझ रहे? विश्वास का उत्तर वैसे ही मैं भी परमेश्वर की इच्छा पर लेट जाता। ओके, कोई रेशमी गद्देदार पलंग या मुलायम बिस्तर इतना गहरा आराम मुझे दे ना पाएंगे। कोई भी ऐसा, अगर आप एक विश्वासी हो तो परमेश्वर इच्छा पर लेट जाओ। विश्वास में कदम बढ़ाओ, विश्वास में सोचो, विश्वास से करो। विश्वास में ही उत्तर आपका होना चाहिए ना, सही है? नहीं हाँ। ओके, तेरी अद्भुत महान इच्छा मेरे परमेश्वर जय के साथ जब मैं अपनी बना लेता हूं, आनंद अब देगा जय की पुकार हाँ प्रभु तेरी प्रत्येक प्यारी आज्ञा को। समझ में आ रहा? ये विश्वास कह रहा। मैं फिर से दोहरा रहा, देखिए खूबसूरत बातें हैं। वैसे जैसे मां की छाती पर बच्चा, वैसे परमेश्वर की इच्छा पर मैं लेट जाता। कोई रेशमी गद्देदार पलंग या मुलायम बिस्तर इतना गहरा आराम मुझे दे ना पाएंगे। तेरी अद्भुत महान इच्छा मेरे परमेश्वर जय के साथ अब मैं अपनी बना लेता हूं।
आनंद आप देगा, जय की पुकार, हाँ प्रभु तेरी प्रत्येक प्यारी आज्ञा को। विश्वास परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करता है, विश्वास आज्ञा मानता है। ओके, इसका एक छोटी सी परिभाषा अगर दिया जाए, उद्धारकर्ता को हाँ कहना विश्वास का परिभाषा है। अद्भुत है ना? उद्धारकर्ता को हाँ कहना ही विश्वास का परिभाषित करता है। बहुत से लोग जिन्होंने प्रभु को हाँ कहा और उन्हें जो वे चाहते थे उन्हें मिला। आज बहुत से लोग विश्वास करते हैं पर प्रभु जो चाहता उनके जीवन में वो हाँ नहीं कह पाते। इस कारण से उनके जीवन में ब्लेसिंग नहीं होती है, और जब ब्लेसिंग नहीं आता है तो वो कहते मैं विश्वास इतना किया पर मुझे कुछ हुआ नहीं। कई बार आप विश्वास करते हो और फॉलो गलत चीजों को करते हो, तो इसी कारण से हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं होता। कई बार हम विश्वास करते हैं पर हमारा थिंकिंग, विचार या ध्यान हमारा और कहीं है। इसी कारण से हम उन विचारों में नहीं बढ़ पाते जो परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता। जैसे कि सिमसन, विश्वास था उसको परमेश्वर के प्रति, अद्भुत विश्वास था, पर फॉलो किया परमेश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध। जिस स्त्री को शादी नहीं करना चाहिए था उसने उसी स्त्री को शादी किया। कई बार होता है, एक वेश्या औरत ना जेरिको शहर में, एक वेश्या औरत सिर्फ जानता सुना था उसने कि इजराइल का परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करके मिस्र से इजराइल लोगों को निकाल लाया। ये सिर्फ सुना था और वो विश्वास की थी। सोचिए थोड़ी समय, और उसी विचार में थी कि इजराइल का परमेश्वर को कभी एक दिन पा लूंगी, यही विचार करती थी। और एक दिन जब यीशु ने भेदियों को भेजा तो उसने उन भेदियों को कहा तुम इजराइल से हो, मैं तुम्हारे परमेश्वर को जानता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं, तुमको मैं बचाऊंगा। कितनी बड़ी काम की। वो नहीं जानता था, वो कभी फेलोशिप नहीं करती थी। फर्क देखिए, सिमसन को परमेश्वर गिफ्टेड किया, वरदान दिया। यहां पर इस वेश्या औरत को हम देखते हैं, सिमसन यहां पर परमेश्वर के वरदान के पीछे, वरदान को प्राप्त करने के बावजूद इतना बल शक्ति परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ है, परंतु एक वेश्या के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। एक वेश्या यहां पर पड़ा हुआ है और वो वेश्या परमेश्वर पे भरोसा करता जो कभी देखा नहीं, जो कभी सिर्फ सुनी थी, और परमेश्वर उसके जीवन को बचाता है। अद्भुत है कहानियां, नहीं? कई बार हम लोग पढ़ते हैं अद्भुत कहानियां। यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति को, दो अंधे व्यक्ति को मत्ती की किताब में 9 अध्याय में मिलते हैं। दो अंधे व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति ने मसीह के योग्यता को विश्वास का हाँ कहा। मत्ती का 9:28 में अंधे व्यक्ति योग्यता को देखा यीशु मसीह की। हाँ, यीशु कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी आंखें खोल सकते हो, मुझे पूरा विश्वास, हाँ यीशु आप खोल सकते हो मेरी आंखें। विश्वास ना, योग्यता को देखा। क्या कह रहा मत्ती का 9:28 में, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। बस, और कुछ नहीं कहा। हाँ प्रभु आप कर सकते हैं। नहीं, दुखी से भावुक होकर रो रो के यीशु से नहीं कहा, ये अपना पूरा हिस्ट्री नहीं सुना है, उसने सिर्फ एक ही चीज कहा, हाँ प्रभु आप कर सकते हैं। सिंपल, छोटी सी बात। उनको कितना तकलीफ, प्रभु हम देख नहीं पाते हैं, कितना बार रोड में गिर जाते हैं, कितने बार पानी नाले में गिर जाते हैं, कितनी बार गाड़ी में टकरा जाते हैं, कितनी बार हमें लोग धूल मिट्टी में डाल देते हैं, कितनी बार हम गलत जगह पर पैर रख देते हैं, कितनी बार हम लोग, ये सब चीजें नहीं बताए। उन्होंने जब भीड़ था, घर में थे, तो वो गए और यीशु के पास गए और यीशु ने जब पूछा उन्हें तो उन्होंने एक ही शब्द कहा। यीशु के योग्यता को उन पर भरोसा था, यीशु कर सकता है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रभु
हाँ प्रभु। इसीलिए विश्वास का उत्तर हमेशा रहता हाँ। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, सिर्फ वचन कहा, हे अपने कुटुंब, अपने घर, अपनी परिवार, अपनी खानदान, सब परंपरा, सब चीजों को छोड़कर चल। वो नहीं जानता था कौन सा देश में जाएगा, वो नहीं जानता था कौन सा जगह जाएगा, वो नहीं जानता था किस जगह पे वो खाएगा, कहां पर सोएगा, वो नहीं जानता था उसकी बीवी कैसे रहेगी, नहीं जानता था। ये सवाल नहीं किया, उसने निकल पड़ा। हाँ, जब उसकी बेटी, एक चाहिता बेटा, एक प्रिय बेटा ना, जो 20 साल का नौजवान बेटा, 20 साल का है, और परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, तू मेरे लिए तेरे बेटे को, एक सवाल नहीं किया, ना पत्नी से, ना बच्चे से, ना किसी से। परमेश्वर ने कहा, मुझे बलि करना है, मेरे बेटे को तो चलना। हाँ, उसकी सच्चाई पर भरोसा किया, उसकी सच्चाई पर। कई सारी जगह पे देखेंगे, ये सत्य है ना, सत्य है, वही जो शब्द है सत्य। हाँ, समझ रहे, कई बार मिलेगा आपको। चेलों ने यीशु मसीह की शिक्षा के प्रश्नों का उत्तर दिया। मत्ती का 13 अध्याय में बहुत सारे दृष्टांत, राज्य के दृष्टांत के ऊपर बात करता, नहीं, 13 अध्याय 51 वचन, यीशु मसीह उन चेलों को एक सवाल पूछा, क्या तुमने ये सब बातें समझी? शिष्यों से पूछा, क्या तुमने ये सारी बातें समझे? उन्होंने उससे कहा, हाँ। अद्भुत है ना? और कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम समझ गए, हम जान गए। हाँ, ये है विश्वास, हमेशा हाँ। समझ रहे? दूसरा एक शब्द आता है इंग्लिश में, नो प्रॉब्लम। विश्वास का व्यक्ति, नो प्रॉब्लम, ये करना, हाँ करेंगे। हमें डरते नहीं, वो वचन पढ़ते हैं, अगर कहीं पर भी मौका मिलता है वो मौका नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर कई बार पास्टर के द्वारा आपसे बातें करेगा, कई बार कलीसिया के लोगों के द्वारा बातें करेगा, कई बार अविश्वासी के द्वारा आपसे बातें कर सकता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहता है, परमेश्वर आपके विश्वास को जानना चाहता है। मैं अगर उन चीजों के बारे में सोचूं जो परमेश्वर सोचता, तो मेरा विचार परमेश्वर की तरह होगा। अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता और मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता और मैं सांसारिक चीजों के बारे में सोचूंगा, तो मेरा विचार परमेश्वर की जैसा नहीं होगा, सांसारिक जैसा होगा। तो कुछ कहते हैं ना, दैहिक मसीह, जिसको कार्नल विश्वासी कहते हैं, कार्नल विश्वासी, वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते। परमेश्वर के वो दैहिक मसीह है, दैहिक विश्वासी, समझ रहे हैं? वो शरीर पर चलते हैं, परमेश्वर पर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाते। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। कनानी स्त्री जब जवाब दिया, हाँ प्रभु, जब उसे विशेष विवरण में कुत्ता कहा गया था, विशेष विवरण में कुत्ता कहा गया था, मत्ती का 15:27 में, समझ रहे? कनानी स्त्री ने जवाब दिया, हाँ प्रभु। जब उसने, ये यहां पर आपको जवाब मिलेगा, सत्य है प्रभु, समझ रहे? अगर पढ़ेंगे 27 वचन, उससे कहा था कि उसने कहा सत्य है प्रभु, हाँ प्रभु, समझ रहे? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी बहुत चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। अद्भुत बात है ये, अद्भुत विश्वास है। उसी समय उसका विश्वास को प्रभु ने क्या कहा, माल, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी पुत्री ठीक हो गई, जा तेरी पुत्री ठीक। उसी समय उसकी बेटी ठीक हो गई। अद्भुत है। आज अगर किसी को कुत्ता कहे तो भैया मालूम पड़ेगा, बात नहीं करेंगे और जिंदगी भर नहीं पलट के आएंगे। हाँ, यीशु मसीह वहां पर, सोचिए, इस औरत की बारे में यीशु जानता था कि वो बहुत दिनों से तकलीफ में है, और उसको कैसा कठोर शब्द इस्तेमाल किया प्रभु ने। भले उसमें अनुग्रह है, पर ये सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसका उत्तर को देखना चाहता, एग्जैक्टली उसका विश्वास ऐसा है या नहीं। तो कहता, प्रभु तेरा विश्वास बड़ा है। अद्भुत है नहीं? देखिए किस तरह से प्रभु यीशु मसीह लोगों के विश्वास को देखता है और लोगों के विश्वास के आधार पर उनके जीवन में कार्य होता है। आज आपका विश्वास कितना, इतना या इतना?
इसके आधार पर आपकी जीवन और परिवार रहता है। अगर आपका विश्वास इतना है या आपका विश्वास इतना, अगर आपका विश्वास इतना है तो आपको इतना ब्लेसिंग होगा, आपका विश्वास इतना है तो इतना ब्लेसिंग होगा। जैसा विश्वास वैसे ब्लेसिंग। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। समझ रहे? मार्था ने उसके वचन पर कहा हाँ प्रभु। मार्था, यह न 11 अध्याय वचन 27 में उसके वचन पर कहा हाँ प्रभु। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हाँ प्रभु, ये विश्वास है, वो तू ही है। जो परमेश्वर का पुत्र जगत में आने वाला वो तू ही है। समझ रहे? अद्भुत बात है। कई बार हम लोग हाँ में हाँ नहीं मिला पाते, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता हाँ में हाँ हो, ना में ना। कई बार हम कितने सोचते हैं, बहुत सोचते हैं ना को हाँ में बदलने के लिए और हाँ को ना में बदलने के लिए। कितने सोचते हैं हम। हाँ या ना में आपकी जिंदगी नहीं है। आपका जिंदगी परमेश्वर पे भरोसा पे, आपका जीवन परमेश्वर में बढ़ता है, आपका जीवन परमेश्वर में ब्लेसिंग होता है, आपका जीवन परमेश्वर में तरोताजा होता है, रिफ्रेशमेंट का आता है ना परमेश्वर की वचन में। आपका विश्वास, अगर आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते तो विश्वास को काम करने दो। आप मत करो, आप दैहिक मत बनो, सांसारिक मत बनो, सांसारिक विचार विश्वास करके सांसारिक विचारों में मत रहो। आप विश्वास में बढ़ो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। हम लोग प्रे कर रहे थे अभी, शैलेंद्र भाई तो एक लिस्ट दे दिया कास्टिंग करके, पैसा इतना भरना है 60,000 रुपया। 60,000 हमारी जेब में 1 रुपया नहीं रहता। क्या करें? मैं प्रे कर रहे हैं। तो परमेश्वर अगुवाई किया, उस व्यक्ति के पास जाओ और बताओ कि मेरे घर के लिए इतना पैसा भरना है, और कुछ बोलना नहीं, सिर्फ बोल इतना कि मेरा घर एक है, इतना पैसा भरना, बस इतना बोलना, उसके कान में डालना। बस पैसा मांगना नहीं, सिर्फ कान में डालना। तो उस व्यक्ति का जवाब सुनना। ये माइंड में आया। प्रार्थना कर रहे हैं हम पूरे परिवार मिलकर। तो वो सामने से व्यक्ति बोला कि ओके, मैं 2 दिन के बाद बताता हूं। तो वो पैसा हमारे पास था, कैसे भरते हम नहीं मालूम, नहीं जानते थे। 56,000 छोटा अमाउंट नहीं, कहां से लाएंगे? हमारी रोज की खाना रोज में चला जाता, हर महीना की। हम विश्वास थे और विश्वास में मांगे थे। आज हर इंसान को मैं यही कहता कि परमेश्वर पे भरोसा रखो और विश्वास करो। छोटी छोटी चीजों में भरोसा रखो। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो आपको जानता है, वो आपको क्या चीज की जरूरत कब कहां वो अच्छी तरह से जानता है। सिर्फ भरोसा रखो। फिर हम लोग 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं देता हूं, आप जब चाहे तब दे देना। धन्यवाद परमेश्वर। सोचिए, अद्भुत चीजें हैं। इन दिनों में हम कह रहा ना कि एक ही साथ सब चीजें आता जब ना, आप सभी लोग अनुभव किए हैं, एक ही साथ आएगा ना। जो आशा आप रखते हो ना, उस आशा नहीं होता। मैं जो आशा सोचा था वो नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर जो हमारे लिए करता वो पूरा होता है। एनीवे, मार्था। फिर हम देखते पतरस ने प्रेम करने के विषय में यीशु मसीह जब उससे प्रश्न पूछा तो 2 बार उसने क्या कहा? हाँ प्रभु। क्या प्रश्न था? यूहन्ना का 21 अध्याय 15-16 वचन पढ़िए। पहले 15 वचन पढ़िए। यूहन्ना का 21 अध्याय। पतरस ने प्रेम करने के लिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या दिया? 15-16 वचन।
भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तूने इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखा है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। ओके, क्या कहा उसने? हाँ प्रभु। इनसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? सोचिए थोड़ी समय के। आपसे अगर पूछता है परमेश्वर यीशु मसीह, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये तुम्हारी घर गृहस्थी से बढ़कर, तुम्हारी प्रायोरिटी कहां पर, तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन से मुझे बढ़कर, तो आपका जवाब क्या होगा? निर्भर आप पर है। उस पर विश्वास दिखता है, उस पर विश्वास बात करता है, उस पर विश्वास क्या कहता है। कई बार हम परमेश्वर के निगलेक्ट करके अपनी दैहिक या भौतिक इच्छाओं में परमेश्वर में बढ़ते हैं और परमेश्वर से कहते हैं हाँ प्रभु, हम आपसे प्यार करते। नहीं, वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। यहां पर पतरस 16 वचन पढ़िए। उसने दूसरी बार पूछा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ओके, जवाब दिया, काम दे दिया। हाँ प्रभु, विश्वास के साथ उसने किया। अब तू मेरी भेड़ों को रखवाली करेगा। यूहन्ना ने कहा, हाँ प्रभु यीशु आ। उसके दोबारा आगमन के संबंध में प्रकाशित वाक्य 22:20 यूहन्ना ने कहा, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन, हे प्रभु आ। हाँ, समझ रहे? ये आप देखेंगे विश्वास के लिए पूरे बाइबल, पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक विश्वास पर ही टिका है बाइबल। और परमेश्वर के लोग हर एक के गुण विश्वास में कैसे बढ़े, विश्वास में कैसे गिरे, हर प्रकार के लोगों को दिया गया। स्त्री, पुरुष, नौजवान, हर प्रकार के लोग कैसे गिरे, कैसे बढ़े, कैसे परमेश्वर को खुश किए। विश्वास हमेशा कहता हाँ। विश्वास कभी नहीं ना कहता, विश्वास कभी नहीं पीछे हटता, विश्वास कभी नहीं गिरता। अगर वो हमेशा परमेश्वर को कहता हाँ, वो कभी नहीं गिरता। विश्वास के पास कुछ नहीं रहता, पर फिर भी वो हाँ कहता। समझ रहे? विश्वास के पास कुछ नहीं रहता, फिर भी वो हाँ कहता। परमेश्वर के सत्य पर भरोसा रखता, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार वो आगे बढ़ता, प्रेम को कभी नहीं छोड़ता। ओके, दूसरा है विश्वास आज्ञाकारिता। परमेश्वर के वचन पर विश्वास का हाँ है। परमेश्वर के आज्ञाकारिता क्या है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास का हाँ है। जब प्रभु की प्रतिज्ञा शर्त को पूरी करने के लिए हम हाँ कहते हैं, तब हमारी निवेदन की प्रार्थना को हाँ कहता वो। उसकी जब आज्ञाकारी करते हैं, आज्ञाकारी को हाँ कहते हैं और उसकी प्रतिज्ञा के शर्त को हाँ कहते हैं, तब वो हमारी प्रार्थना को भी हाँ कहता है। ऐसा है ना? अद्भुत है। प्रत्येक स्थल में प्रत्येक जगह में यह सब हाँ दिया गया है। और मत्ती 17:25 कोई एक दिन पढ़ेगा? 17:25 17:25 जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा मैसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। ओके, यहाँ पर भी एक शब्दों का इस्तेमाल किया हाँ। हाँ, सब दिया गया है यहाँ पर। मत्ती का 15:17-27 पढ़िए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले मिले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना।
ओके, यहाँ पर सत्य की बातें करते हैं, उन स्थलों में सत्य। ओके, और लूका का 10:21 पढ़िए, यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी शब्द को इस्तेमाल किया जो हाँ सब के बराबर है, ऐसा भी। लूका 10:21। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ओके, तुझे यही अच्छा लगा, ऐसा भी जो मिलता है वहां। और एक प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, हाँ ना प्रकाशित वाक्य में जो पढ़ा हमने, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। अद्भुत है ना। विश्वास ऊंची उड़ान उड़ता तब जब वो हाँ कहता है, समझ रहे? विश्वास ऊंची उड़ान तब उड़ता है जब वो हाँ कहता है। विश्वास सफल तब होता है जब वो हाँ कहता है। विश्वास आगे तब बढ़ता है जब वो हाँ कहता है, समझ रहे? विश्वास मजबूत तब होता है जब वो आज्ञा मानकर हाँ कहता है, समझ रहे? विश्वास आज्ञा मानता है, विश्वास प्रेम को कभी छोड़ता नहीं, विश्वास सच्चाई को कभी छोड़ता नहीं, विश्वास परमेश्वर के वचन को कभी छोड़ता नहीं, विश्वास कलीसिया में मिलता है, विश्वास परमेश्वर के वचन में मिलता है, विश्वास अनंत मकसद में मिलता है, और विश्वास अनुग्रह में है। विश्वास अगर अनुग्रह में नहीं है और अनुग्रह में विश्वास नहीं है तो फिर अनुग्रह का मतलब ही नहीं। अनुग्रह की वजह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया, समझ रहे? तो विश्वास का उत्तर क्या है? हाँ, आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। पिता, कई सारी स्टोरी, कई सारी कहानी बाइबल में है जो हाँ कहा और उनके जीवन में अद्भुत ब्लेसिंग, आशीष आया और उनके तकलीफ दूर हुए। आज अगर हम विश्वासी है तो हमारा भी हाँ हो प्रभु। हर क्षेत्र में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम हाँ कहें, क्योंकि आप बेटर जानते हैं हमसे, क्योंकि हमारी भविष्य और वर्तमान, कल की और आज की और परसों की, तीनों दिनों की, तीनों कालों को आप जानते हो प्रभु। इसीलिए आज हम अगर आप पर भरोसा करते हैं, अगर हम कहीं पर खड़े हैं ऐसे जगह पर कि यहाँ पर हमें निंदा करते रहेंगे, तभी कहें हम हाँ प्रभु, तेरे कारण मैं निंदित हुआ। धन्यवाद देते पिता, ऐसे अद्भुत विश्वास जो आप आदर करते हो और उनको बढ़ाते हो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सभी लोगों को अभिषेक करो तेरी इच्छा अनुसार। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। जो भाई बहन विश्वास नहीं करते हैं, आज आपके पास मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जीवन पा सकते हैं और पापों से प्रायश्चित कर सकते हैं। परमेश्वर, हम पापियों से प्रेम किया और हम पापियों के लिए अपना एक लौता बेटा दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारी पापों के न्याय नहीं किया, बल्कि हम पापियों से प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। आज जो कोई भी उसका नाम लेता वो उद्धार पाता है, पापों से क्षमा मिलता है, नया जीवन मिलता है, परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हो जाता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना अपने दिल से, मन से करिए, सच्चे मन से और सच्चे दिल से। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आप जहाँ कहीं भी, आप YouTube चैनल में देख रहे हैं, अभी इसी समय आप आंखें बंद कर सकते हो और सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हो। अगर विश्वास करना चाहते तो कैसे करेंगे? तो मेरे साथ ये प्रार्थना आप कर सकते हो। कहो, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता।
तू पवित्र परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर एकलौता पुत्र यीशु नासरी यीशु नासरी धन्यवाद देता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुझे है काफी एक लफ्ज कहो बस है काफी एक लफ्ज कहो मुझे है काफी एक लफ्ज कहो बस है काफी एक लफ्ज कहो मुझे है काफी
पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे दें। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, विश्वास में बढ़ाओ पिता, आपके साथ लिपटे रहें, आपके वचन का पालन करें और आपकी आत्मा की अगुवाई में बढ़े प्रभु यीशु। जब आत्मा को फॉलो करेंगे, जब वचनों को पढ़ेंगे, आपके बारे में सोच विचार करेंगे, प्रभु यीशु ध्यान लगाएंगे आप पर, तो उनकी विचार भी वैसे होगा। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।